नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजू जनता दल के भीतर का असंतोष एक बार फिर सामने आने लगा है। सवाल उठ रहा है कि नवीन पटनायक ही पार्टी चला रहे हैं या कोई और बाहरी ताकत फैसले ले रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं यह कोई बाहरी ताकत नवीन पटनायक के करीबी पांडियन या उनके परिजन तो नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि बीजेपी और मोदी सरकार का हर तरह से विरोध करने का संकल्प ले चुके नवीन पटनायक अचानक अपना रुख क्यों बदल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता बीजू जनता दल के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं तो बीजद नेता क्यों नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं। ओडिशा में 2 दशक से ज़्यादा राज करने वाली बीजू जनता दल की इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी निराश हैं और अपने भविष्य को लेकर सशंकित नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभावना इस बात की लग रही है कि आने वाले समय में बीजू जनता दल में विभाजन भी हो सकता है या बिखराव हो सकता है। दरअसल पार्टी के कई शीर्ष नेता नवीन पटनायक के निर्देशों को तो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह किसी पूर्व अधिकारी के फरमानों को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां तक ताजा प्रकरण की बात है तो आपको बता दें कि हाल ही में संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने को लेकर बीजू जनता दल के बीच उठापटक तेज हो गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने को लेकर बीजू जनता दल ने अपना निर्णय ऐन मौके पर बदलकर ठीक नहीं किया। हम आपको याद दिला दें कि राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा वाले दिन पार्टी ने एक बयान जारी कर अपने सांसदों से कहा था कि वह इस विधेयक का समर्थन करने या विरोध करने का निर्णय अपने विवेक के अनुसार ले सकते हैं। इसी बात को लेकर बीजू जनता दल में हंगामा मचा हुआ है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को लग रहा है कि इससे उनके दल की धर्मनिरपेक्ष छवि प्रभावित हुई है। इसके चलते कई नेता लगातार अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजद में मौजूदा स्थिति को काल बैशाखी जैसा बताया। वहीं विधानसभा में पार्टी के उपनेता और पूर्व सांसद प्रसन्न आचार्य ने वक्फ विधेयक का विरोध न करने के पार्टी के कथित फैसले के पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ होने का संदेह जताया है। हालांकि प्रसन्न आचार्य ने पार्टी के रुख का बचाव करते हुए कहा कि विधेयक के संबंध में निर्णय में बदलाव हुआ, लेकिन बीजद अपनी धर्मनिरपेक्ष साख को कायम रखे हुए है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दोनों से समान दूरी बनाए रखते हैं। क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बीजद ओडिशा के हितों पर आधारित किसी भी मुद्दे का समर्थन या विरोध करता है, ऐसा उन्होंने कहा। प्रसन्न आचार्य ने साथ ही स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर इस बात पर व्यापक चर्चा हुई है कि बीजद का रुख किसने बदला और क्या कोई बाहरी ताकत निर्णय को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा, पार्टी के पक्ष और विपक्ष में काम करने वाली ताकत कौन है। सभी नेता इस बात पर एकमत हैं कि ऐसे फैसले संसदीय दल की तरह पार्टी फोरम में लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर फैसले बाहरी ताकतों द्वारा लिए जाएंगे तो पार्टी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रसन्न आचार्य ने कहा कि सस्मित पात्रा वह व्यक्ति नहीं है जिन्होंने वक्फ विधेयक पर पार्टी के रुख को बदला है। प्रसन्न आचार्य ने कहा, सस्मित पात्रा को विदेश दौरे से वापस आने दीजिए। एक बार जब वह इस बारे में बोलेंगे कि उन्हें पार्टी का फैसला बदलने का निर्देश किसने दिया तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वहीं विधानसभा में पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र सिंह ने भी वक्फ विधेयक मुद्दे पर पार्टी के भीतर असंतोष को स्वीकार किया। भूपेंद्र सिंह ने कहा, पार्टी के भीतर असंतोष है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हालांकि हमारे नेता नवीन पटनायक स्थिति को संभालने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने धार्मिक भेदभाव के बिना हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया है। यही नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब पार्टी के रुख में आए बदलाव की निंदा कर रहे हैं, जिससे नवीन पटनायक के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। हम आपको बता दें कि यह सारा विवाद तब शुरू हुआ जब राज्यसभा में बीजेपी के नेता सस्मित पात्रा ने एक संदेश पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि पार्टी के सदस्य अपनी अंतरात्मा के आधार पर वक्फ विधेयक पर मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बयान पार्टी के पहले के निर्णय के विपरीत था जिसमें संसदीय दल ने विधेयक का विरोध करने का संकल्प लिया था। यहां तक कि पार्टी सांसद मुजीबुल्लाह खान ने 3 अप्रैल को संसद के ऊपरी सदन में इसके खिलाफ अपनी बात भी रखी थी, लेकिन सस्मित पात्रा ने मतदान से पहले एक्स पर पोस्ट डाली कि पार्टी सांसद अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और उन्हें कोई व्हिप जारी नहीं किया गया है। इससे बीजेपी सांसदों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और कई वरिष्ठ नेताओं ने सवाल उठाए कि क्या सस्मित पात्रा पार्टी अध्यक्ष और संसदीय दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक के फैसले को बदल सकते हैं। वहीं बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेताओं के एक वर्ग ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर मतदान से पहले सांसदों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सस्मित पात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के कई सांसदों का कहना है कि सस्मित पात्रा ने जो भ्रम की स्थिति पैदा की वह गलत थी। राज्यसभा सदस्य देवाशीष सामंतराय ने कहा, मैंने भ्रम के कारण मतदान से परहेज किया। पार्टी ने पहले ही विधेयक का विरोध करने का निर्णय ले लिया था और अंतिम समय में हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने के लिए कहा गया।
हालांकि उन्होंने इसके लिए सस्मित पात्रा को जिम्मेदार नहीं ठहराया। देवाशीष सामंतराय ने नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी की ओर इशारा करते हुए संवाददाताओं से कहा, सस्मित पात्रा यहाँ खलनायक नहीं है, वह निर्णय नहीं लेते, वह केवल निर्देशों का पालन करते हैं। असली शक्ति कहीं और है, मुख्य सलाहकार के पास। उन्होंने मुख्य सलाहकार का नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा, हर कोई जानता है कि वह कौन है। यही नहीं, बीजेपी सांसद देवाशीष सामंतराय ने मुख्य सलाहकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ी डील का भी संकेत दिया। सामंतराय ने कहा, यह एक बड़ी डील है। मुख्य सलाहकार ने बीजेपी के साथ किसी तरह का करार किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वीआरएस लेने वाला एक नौकरशाह इस डील का हिस्सा हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में किसने वीआरएस लिया है, मैं इसे आपकी समझ पर छोड़ता हूं। हम आपको बता दें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओडिशा कैडर की अधिकारी सुजाता आर कार्तिकेयन ने हाल ही में वीआरएस लिया है। वह बीजेपी अध्यक्ष नवीन पटनायक के पूर्व करीबी सहयोगी वीके पांडियन की पत्नी है। इसके अलावा 2 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं प्रफुल्ल सामल और प्रताप जैना ने भी नवीन पटनायक को पत्र लिखकर सस्मित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पात्रा ने वक्फ विधेयक के समर्थन में मतदान करके पार्टी के रुख के खिलाफ जाकर काम किया है। सामल और जैना दोनों ने पटनायक को लिखे अपने पत्रों में कहा कि बीजेपी मुसलमानों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संघर्ष जारी रखे हुए है। सामल ने कहा, हालांकि अल्पसंख्यक समुदायों का विश्वास जीतने के बजाय पात्रा की इस तरह की कार्रवाई से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, इसलिए मैं आपसे उचित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री प्रताप जैना ने पात्रा की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की और इस कदम को पार्टी विरोधी और हतप्रभ करने वाला करार दिया। इसके अलावा मुस्लिम बहुल केंद्रपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक गणेश्वर बेहरा ने भी पात्रा की आलोचना करते हुए सवाल किया, उनको पार्टी अध्यक्ष के फैसले का बदलने का अधिकार किसने दिया। गणेश्वर बेहरा ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने गलती की है जिसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। संसदीय दल के निर्णय को बदलने का अधिकार केवल बीजेपी अध्यक्ष को है, किसी और को नहीं। उन्होंने कहा कि यह घोर अनुशासनहीनता है। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बद्री नारायण पात्रा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह स्थिति जानबूझकर पैदा की गई शरारत का नतीजा है। सस्मित पात्रा ने बीजेपी अध्यक्ष के फैसले की अवहेलना करने और अपने स्वयं के मंच पर अपना रुख बदलने की घोषणा करने का साहस कैसे किया। उन्होंने पूरी पार्टी को असमंजस में डाल दिया है और इस पर कार्रवाई की जरूरत है। हम आपको यही बता दें कि बीजू जनता दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर नवीन पटनायक से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की और उस पर विधेयक के पक्ष में मतदान करके राज्य के मुस्लिम समुदाय से किए गए वादे के खिलाफ जाने का आरोप लगाया। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, बीजेपी संसदीय दल ने विधेयक का विरोध करने का फैसला किया था। हमने यह सुना था कि पार्टी इस मुद्दे पर राज्यसभा में मतदान से दूर रहेगी, लेकिन अचानक बीजेपी ने अपना रुख बदल लिया और विधेयक के समर्थन में मतदान किया। बीजेपी के फैसले से नवीन पटनायक और पार्टी की छवि खराब हुई है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद बलभद्र माझी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है, पार्टी के पास कोई विचारधारा या मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है और इसका संचालन अनुभवहीन नेतृत्व कर रहा है। यह पार्टी जल्द ही राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।